फिर राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, राजा विद्या और विनय आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त जनों को राजकार्यों में युक्त करे और उन्नति को करता हुआ विद्या आदि का दाता होकर प्रशंसा को प्राप्त होवे। भावार्थ, जो राजा रथ और युद्ध कुशल वीरों को बढ़ाता है वह अत्यंत सुख को प्राप्त होता है। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, आप सर्वदा प्रजा की वृद्धि, दुष्टों का नाश और विद्वानों की सेवा करो, जिससे असंख्य सुख होवे। भावार्थ, हे राजन, सदा ही पूर्ण प्रीति और न्याय से प्रजा पालन करो और हजारों धार्मिक विद्वानों को अधिकारों में स्थापित करके यश बढ़ाओ। भावार्थ, जो विद्वानों के संग से पुरुषार्थी होकर प्रशंसा करने योग्य धर्म युक्त कर्म को करते हैं वे बली होकर उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो राजा गुणग्राही पुरुषार्थी श्रेष्ठ जनों का पालन करने और दुष्ट जनों का निवारण करने वाला तथा सबका मित्र होवे, उसके साथ सज्जनों को चाहिए कि मित्रता करें। इस सूक्त में इंद्र, परीक्षक, श्रेष्ठ, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 26वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 27वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में प्रश्नों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में सोमलता आदि के रस के पान विषयक प्रश्न हैं, उनके उत्तर अगले मंत्र में जानने चाहिए। अब किस-किस द्रव्य का सेवन करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्य लोग मादक द्रव्य के सेवन का त्याग करके सर्वदा बुद्धि, बल, आयु और पराक्रम के बढ़ाने वालों का सेवन करें, जिससे सदा ही सुख बढ़े। फिर मनुष्यों को किसका ध्यान करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसकी महिमा के समान महिमा, ऐश्वर्य, सामर्थ्य के समान सामर्थ्य और स्वरूप नहीं विद्यमान है, उसी सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी जगदीश्वर का निरंतर ध्यान करो। फिर राजा और प्रजा को कैसा वर्ताव करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा बिजली के समान पराक्रमी, विज्ञान को बढ़ाने वाला, न्याय के व्यवहार में सूर्य के सदृश प्रकाशित होता है, वही राजाओं में शिरोमणि समझना चाहिए। फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य पूर्व अवस्था में विद्वानों से विद्या ग्रहण करके बुरे व्यसनों का त्याग करके उत्तम स्वभाव युक्त होते हैं, वे अधर्माचरण से डरते हैं। फिर राजा को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो वीर पुरुष राज विद्या में निपुण, कार्य के आरंभ में दृढ़ प्रयोजन, सिद्ध वस्त्रों वाले होवें, वे आपसे सेना में सत्कार पूर्वक रखने योग्य हैं। फिर राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा नीति और सेना की वृद्धि करता है वह अखंडित राज्य को प्राप्त होता है। फिर वह राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा कुलीन, विद्या और व्यवहार में निपुण, धार्मिक राजा और प्रजाजनों को भय रहित करता है, वह अतुल प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इस सूक्त में इंद्र, ईश्वर, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 27वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब मनुष्य किरणों के गुणों को जाने, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो वृक्षों के लगाने और सुगंध आदि से युक्त धूम से पवन के किरणों को शुद्ध करें तो ये सबको सुखयुक्त करते हैं। फिर राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वे ही विद्वान यथार्थ वक्ता हैं जो निष्कपटता से बार-बार प्रतिदिन विद्या कोश को योग्य के लिए देते हैं। अब कौन उत्तम दान है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, सबके लिए अधिक सुख करने, नहीं नष्ट होने
और निरंतर बढ़ने वाले और चोर आदिकों से हरने के अयोग्य विद्या दान ही है, यह जानो। वह विद्या किसको प्राप्त होती और किसको नहीं प्राप्त होती है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो अशुद्ध आहार और विहार करने वाले लंपट, चुगल और कुसंगी हैं, उनको विद्या कभी नहीं प्राप्त होती है, और जो पवित्र आहार और विहार करने वाले जितेंद्रिय, यथार्थ वक्ता, सत्संगी, पुरुषार्थी हैं, उनको विद्या प्राप्त होती है, ऐसा जानिए। मनुष्यों को चाहिए कि अवश्य विद्या प्राप्ति की इच्छा करें। इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य आत्मा और अंतःकरण से विद्या की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, वे सब सुख का भोग करते हैं। फिर मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य कोमल, सत्य, धर्मयुक्त वाणी और सर्व ऋतुओं में सुख करने वाले घर को, सभा को और अधिक अवस्था को करते हैं, वे संसार में कल्याण करने वाले होते हैं। अब प्रजाओं का कैसे पालन करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो पिता के सदृश प्रजाओं का पालन करते और शुद्ध भोजन और विहार वाली करके पुरुषार्थ करते और चोर आदि दुष्टों का छेदन करते हैं, वे राजा, अमात्य और भृत्य प्रशंसा करने योग्य होते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा आदि मनुष्य विद्वान होकर सभा में परस्पर की एक सम्मति करके विरोध के नाश करने में एकता में प्रयत्न करते हैं, वे अखंडित सामर्थ्य वाले होते हैं। इस सूक्त में गौ, इंद्र, विद्या, प्रजा और राजा के धर्म का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। इस अध्याय में इंद्र, सोम, सूर्य, प्रातः काल, राज्य, विश्वे देव, योद्धा, मित्रत्व, जगदीश्वर, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, राजा, प्रजा, पवन, कारीगर, न्यायाधीश, उपदेशक, वाणी और विद्या के गुण वर्णन करने से इस अध्याय के अर्थ की इससे पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह श्रीमान परमहंस परिव्राजकाचार्य विरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमान दयानंद सरस्वती स्वामी से रचित उत्तम प्रमाणों से युक्त ऋग्वेद भाष्य के चतुर्थ अष्टक में छठा अध्याय 25वां वर्ग और छठे मंडल में 28वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ सप्तमोऽध्यायारंभः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब 6 ऋचा वाले 29वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को कैसा वर्ताव करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो आप लोगों के साथ मित्रत्व के लिए दृढ़ शपथ करके तन, मन और धनों से उपकार के लिए प्रयत्न करते हैं, उनका आप लोग सर्वदा सत्कार करिए तथा इनके साथ मित्रपन में वर्ताव करिए। फिर वह राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा शस्त्र और अस्त्र से जानने वाले श्रेष्ठ, धार्मिक, शूर तथा विमान आदि वाहनों के बनाने वाले शिल्पियों और बिजली आदि की विद्याओं और विद्वानों का सत्कार करके रक्षा करता है, उसी के सूर्य के किरणों के समान यश बढ़ते हैं। फिर वह राजा कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जिन आपके आश्रय